मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ के इस सीरीज़ में आज हम जानने का प्रयास करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा एवं हज़ार पर आधारित प्रश्न के बारे में। कैसे दोस्तों इकाई, दहाई, सैकड़ा एवं हज़ार से संबंधित प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, दोस्तों आज हम उसे जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न बनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा एवं हज़ार से संबंधित, वह दो तरह के बनते हैं। एक टाइप 1 वाले सवाल बनते हैं और एक टाइप 2 वाले सवाल बनते हैं। तो टाइप 1 में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और टाइप 2 में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, दोस्तों इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो टाइप 1 में सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं कि 50 सैकड़ा में कितना दहाई होता है। तो दोस्तों सैकड़ा दे देगा, दहाई पूछेगा, कभी हज़ार दे देगा, दहाई सैकड़ा पूछ देगा, इकाई भी पूछ देता है। तो किस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और कैसे लगाया जाता है दोस्तों, इसे आज हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम टाइप 1 वाले सवाल को समझने का प्रयास करते हैं, फिर टाइप 2 वाले सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल है दोस्तों 50 सैकड़ा में कितना दहाई होता है। दूसरा जो सवाल है 2000 में कितना दहाई और कितना सैकड़ा होगा। उसी तरह 1 लाख में कितना दहाई, कितना सैकड़ा एवं कितना हज़ार होता है दोस्तों। तो जो टाइप 2 वाले सवाल हैं वो टाइप 2 वाले में जो सवाल पूछे जाते हैं 10,000, 10,100, 10 दहाई का मान बताओ दोस्तों, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरह जो दूसरा हमने सवाल लिया 60 इकाई और 34 सैकड़ा का बराबर का मान कितना होगा। नेक्स्ट जो तीसरा सवाल है 5 इकाई और 21,000 का मान बताइए। तो ये जो सवाल हैं दोस्तों टाइप 1 और टाइप 2 वाले, इसे हम कैसे लगाएंगे, किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इन्हें हल करने का क्या तरीका होता है दोस्तों, आज हम इसे समझने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे दोस्तों आपको बहुत आसानी से ऐसे सवाल सॉल्व करने में हम मदद कर सकें। तो हम पहला टाइप 1 वाले सवाल को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो जो पहला सवाल है ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा फ्रेंड्स। तो जो पहला हमारा सवाल है 50 सैकड़ा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 50 सैकड़ा में कितना दहाई पूछ रहा है दोस्तों, कि 50 सैकड़ा में कितना दहाई होगा फ्रेंड्स। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है प्रश्न में क्या कह रहा है। 50 सैकड़ा में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, दहाई पूछ रहा है। तो 50 सैकड़ा में कितना दहाई होता है, ऐसे प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जो 50 है, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए दी गई जो संख्या है 50, इसे आप उतार लेंगे और गुणा सैकड़ा कर देंगे दोस्तों। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा फ्रेंड्स। तो 50 गुणे सैकड़ा कर देंगे तो दोस्तों इसका वैल्यू हम निकालेंगे। तो सैकड़ा का मतलब आप जानते होंगे कि सैकड़ा का मतलब क्या होता है दोस्तों, 100। तो इसकी जो टोटल वैल्यू आ जाएगी 50 का गुणा यदि हम 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5,000 आ जाएगा। ये हमारा टोटल प्रश्न हुआ कि हमारा जो 50 सैकड़ा में कितना दहाई होगा दोस्तों। तो अब हमें देखना है कि 50 सैकड़ा में कितना दहाई होगा। तो अब हमें यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, दहाई पूछ रहा है। तो आप जानते होंगे दोस्तों ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए बस इसी को ध्यान में रखना होगा, सारा खेल यही है दोस्तों। तो दहाई पूछ रहा है, तो दहाई का मतलब आप जानते हैं 10 होता है। दहाई का मतलब कितना होता है, 10। अगर हम 10 में कितने का गुणा कर देंगे कि टोटल वैल्यू 5,000 आ जाएगी। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा 5 पे 3 शून्य है, तो इसमें हम यदि 500 का गुणा कर दें दोस्तों तो टोटल वैल्यू हमारी जो आ जाएगी वो 5,000 आ जाएगी। तो दोस्तों ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम, जिस राशि के गुणा करने पर, जिस संख्या के गुणा करने पर आ जाए वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो आपसे प्रश्न पूछा गया 50 सैकड़ा में कितना दहाई होगा दोस्तों। तो 50 सैकड़ा में कितना दहाई होगा, 500 दहाई होगा फ्रेंड्स। आई होप ये समझ में आएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो दी गई संख्या है 50 सैकड़ा, आप 50 गुणे सैकड़ा करेंगे, 50 को जस्ट का जस्ट उतार लेंगे, गुणे का चिन्ह लगाकर सैकड़ा का मान रख देंगे। अगर 1000 पूछा होता तो 1000 का मान रखते हैं दोस्तों। इस तरह से आपको ये प्रश्न सॉल्व करना है दोस्तों। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, 2000 में
1000 में कितना दहाई एवं कितना सैकड़ा होगा। इस प्रश्न को सॉल्व करना है। जस्ट इसी की तरह दोस्तों आपको क्या करना है, सेम 2 उतार लेना है और गुणा का चिन्ह देकर 1000 क्या कर लेना है, लिख लेना है। तो 2 और गुणा 1000 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1000। तो टोटल जो इसका वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2000 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब हमें यही वैल्यू यहाँ लाना होगा जो जो पूछा है। तो यहाँ पे हमको 2 चीज़ पूछा है, एक तो पूछा है दहाई और एक पूछा है सैकड़ा। तो आप जानते हैं दोस्तों कि दहाई का मतलब कितना होता है, 10। अब हम 10 में कितनी संख्या का गुणा कर देंगे कि वैल्यू हमें मिल जाए 2000, वही हमारा दहाई होगा। तो दोस्तों देखिए 2000 पे 3 शून्य होता है, यहाँ पर 1 शून्य दिया है, अर्थात हमें को कितना शून्य चाहिए, 2 और शून्य चाहिए। तो इस तरह से 200 का अगर हम गुणा 10 में कर दें तो टोटल वैल्यू हमें मिल जाएगी 2000। दोस्तों देखिए ये वैल्यू सेम हो गई। तो अर्थात 2000 में कितना दहाई होगा दोस्तों, तो 200 दहाई होगा। इसी प्रकार अगर हम सैकड़ा की बात करें तो सैकड़ा का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सैकड़ा का मतलब होता है 100। अब हमें 100 में कितने संख्या का गुणा कर दें कि वैल्यू हमें मिल जाए 2000। तो दोस्तों कितनी संख्या गुणा कर सकते हैं, यहाँ पर 2 शून्य दिया है, 1 शून्य हमें और चाहिए। तो हम 20 का गुणा कर दें तो हमें टोटल वैल्यू जो मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, 2000 मिल जाएगी। तो 2000 2000 2000 ये वैल्यू सेम आ रहा है, तो अर्थात हमारे सवाल क्या होंगे, सही होंगे। 2000 में कितना दहाई, तो 200 दहाई और कितना सैकड़ा होगा दोस्तों, तो 20 सैकड़ा होगा। इसी प्रकार से हमारा जो तीसरा सवाल है वो क्या कह रहा है, 1 लाख में कितना दहाई कामा कितना सैकड़ा और कितना हजार होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए दहाई भी पूछ लिया, सैकड़ा भी पूछ लिया, हजार भी पूछ लिया। बस सिंपल सा मेथड है दोस्तों, इसी तरह इसे भी सॉल्व करना है। एक को सेम लिख देना है। 1 लाख पे आप जानते हैं कि 5 शून्य होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इस तरह से आप इसे टोटल सॉल्व कर लेंगे तो ये 1 लाख ही होगा दोस्तों, 1 लाख होगा। यही वैल्यू हमें इधर भी जो सवाल में पूछा है दहाई में लाना है, सैकड़ा में लाना है, हजार में लाना है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि दहाई का मतलब क्या होता है, 10। अब 10 में हम कितना गुणा कर दें दोस्तों कि हमारी वैल्यू क्या हो जाए, 1 लाख के बराबर हो जाए। तो देखिए 10 में हम कितने गुणा, 1 शून्य है, हमें 4 शून्य और चाहिए। तो 1 पर हम 4 शून्य अर्थात 10,000 का गुणा कर दें तो हमारी टोटल जो वैल्यू मिल जाएगी वो 1 लाख मिल जाएगी दोस्तों। तो अर्थात 1 लाख में कितना दहाई होगा दोस्तों, तो 10,000 दहाई होगा। उसी तरह से अगर हम सैकड़ा की बात करें तो सैकड़ा का मतलब होता है 100। अब 100 में हम कितने का गुणा करें कि वैल्यू 1 लाख हो जाए दोस्तों, तो 5 शून्य होता है, हमें 3 शून्य की और ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम 1000 की गुणा करेंगे। 1000 का जब गुणा करेंगे तो ये हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगी 1 लाख। इस तरह से 1 लाख में कितना सैकड़ा हो जाएगा दोस्तों, तो 1000 सैकड़ा हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम हजार की संख्या ज्ञात करनी है तो हजार का मतलब आप जानते हैं कि 1000 होता है, और 1000 में हम जितने का गुणा करें कि वैल्यू हमें कितना मिल जाए, 1000 मिल जाए। तो देखिए यहाँ 3 शून्य है, हमें 2 शून्य की और ज़रूरत पड़ेगी, अर्थात हम इसमें कितना गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। तो ये हमें टोटल जो वैल्यू मिल जाएगी 1 लाख मिल जाएगी दोस्तों। इस तरह से हम जो भी ऐसे प्रश्न टाइप 1 वाले में पूछेगा हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो हमारा जो 1 लाख में दहाई कितना होगा दोस्तों, 10,000 दहाई होगा, सैकड़ा जो होगा 1000 होगा, और हजार जो होगा 100,000 होंगे। 100,000 के मिलने से 1 लाख बनेगा, और 10,000 सैकड़ा के मिलने से 1 लाख बनेगा, और दहाई जो 10,000 दहाई मिलेगा तो 1 लाख बनेगा दोस्तों। तो इस तरह से जो टाइप 1 वाले सवाल को आपको इसी तरह सॉल्व करना है। इसका सॉल्व करने का किसी भी तरह प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों।
करोड़ में लाख पूछ सकता है कितना, 2 करोड़ में कितना लाख होता है, 2 करोड़ में कितना लाख, कितना हज़ार, कितना सैकड़ा होता है। तो आपको इसी तरह दोस्तों आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी वैल्यू दिया रहेगा, जो भी सैकड़ा पूछा है, हज़ार पूछा है, लाख पूछा है, आप उसकी वैल्यू इस तरह से रखते हुए चले जाएंगे दोस्तों। जो भी आएगा वैल्यू, जितनी संख्या से गुणा करने पर वैल्यू सेम मिल जाए, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया हमारा टाइप 1 वाले सवाल। अब हम आगे समझने का प्रयास करेंगे टाइप 2 वाले सवाल। जो टाइप 2 वाले सवाल हैं दोस्तों, इसे आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर क्या दिया है। पहला सवाल दिया है 10,000, 10, 100 एवं 10 दहाई का मान बताइए। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है, आपको एक एक करके लिख लेना है दोस्तों। पहला क्या है, 10,000 बराबर का चिन्ह दे लेना है। फिर उसी तरह आपको लिखना है 10, 100, 10, 100 लिख कर आपको बराबर चिन्ह दे दीजिए। फिर क्या दिया है, 10 दहाई बराबर का चिन्ह लीजिए। देखिए 10 को आपको ऐसे लिखना है, 10 गुणा का चिन्ह देना है और लिखना है 1000, 1000। उसी तरह आप 10 गुणा 100, उसी तरह इसको 10 गुणा दहाई का मतलब क्या होता है, दहाई का मतलब होता है दोस्तों दहाई, लिख लीजिए। अब इसी को आप बराबर दे के इस तरह से फिर बराबर करके 10 गुणा 1000 को 1000 कहते हैं। और अब ये वाला जो हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10 और 100 को वैल्यू क्या रखेंगे, 100, 100 का मतलब 100 होता है। उसी तरह 10 गुणे दहाई का वैल्यू जो लिखेंगे 10, और दहाई का मतलब होता है 10, बराबर करके आप टोटल वैल्यू लिख सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों, कितना आएगा, 1 पर 4 शून्य आएगा। उसी तरह इसकी जो वैल्यू आएगी 1 पर 3 शून्य आएगा, और इस पर आएगा जो 1 पर 2 शून्य। तीनों वैल्यू को जोड़ लेंगे दोस्तों। तीनों वैल्यू क्या क्या आया है, पहला का मान आया है 10,000 प्लस 1,000 प्लस 100। जो टोटल वैल्यू आएगी, देखिए 10,000 है, 10,000 में 1,000 और जोड़ देंगे। तीनों को अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, एक एक करके क्रम में जोड़ लीजिए। 10,000 के नीचे आप क्या लिखिए, 1,000 लिखिए, और 1,000 के नीचे क्या लिख लीजिए, 100 लिख लीजिए। तीनों राशि को जोड़ लीजिए, 0, 0, 1, 1, 1। आंसर क्या आ गया दोस्तों, 11,100। पहले वाले सवाल, ऐसे सवाल को 10,000, 10, 100, 10 दहाई वाले सवाल को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। जिनकी नॉलेज थोड़ा अच्छी है इकाई दहाई के बारे में, वो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 10,000 में 10 को 1000 से गुणा कर दीजिए, 10 में 100 का गुणा कर दीजिए, 10 में दहाई का गुणा करके टोटल वैल्यू जो आए उसे टोटल को जोड़ लीजिए, वही हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम दूसरा सॉल्व, ये हमारा हो गया पहला। दूसरा जो सॉल्व है इसे देखिए कैसे करते हैं। 60 इकाई और 34 सैकड़ा, क्या है, 60 इकाई और 34 सैकड़ा का मान बताना है हमें फ्रेंड्स। क्या बताना है, मान बताना है। तो कुछ नहीं करना है, इसी की तरह आपको 60 गुणा इकाई का इकाई लिख लीजिए, बराबर का चिन्ह दे लीजिए। उसी तरह 34 सैकड़ा है तो 34 गुणे सैकड़ा लिख लीजिए, 34 गुणे सैकड़ा बराबर। अब 60 गुणा इकाई का मतलब होता है 1, और 34 गुणा सैकड़ा का मतलब होता है 100। दोनों के मान को कर लीजिए, इसका बाल आ जाएगा 60 कहीं 60, और ये आ जाएगा 3400 फ्रेंड्स। दोनों की वैल्यू को जोड़ लीजिए, तो 3400 अब प्लस 60 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3460। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरह से सवाल को सॉल्व करना है दोस्तों। जो हमारा थर्ड सवाल है, ध्यान से समझिएगा। तीसरा जो सवाल है, तीसरे सवाल को कैसे सॉल्व करना है, सेम है। 5 इकाई दिया है, 5 इकाई और क्या दिया है दोस्तों, 21,000। आपको कुछ नहीं करना है, 5 गुणा 1 कर देना है। और का मतलब क्या होता है, और आए या एवं आए दोस्तों, इसका मतलब होता है धन का निशान। और 21 है और गुणा किसका कर देना है, 1000 दिया है तो 1000 का। तो 5 गुणा 1 बराबर 1 हो जाएगा, धन का निशान 21 में 1000 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21,000। तो टोटल इन दोनों की वैल्यू जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 21,000
21,005 दोस्तों। कितना आएगा? 21,005। 21,000 में 5 जोड़ेंगे तो 21,005, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों टाइप 1 वाला सवाल हो गया। टाइप 1 कैसे लगता है, टाइप 2 कैसे लगता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, समझ में आएगा। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपको डाउट बनता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, ताकि हम उसे समय से आपको अच्छे से समझा सकें दोस्तों। इस तरह से सवाल टाइप 1 का होता है, टाइप 2 का होता है। इस तरह से किसी भी तरह का प्रश्न बना सकता है दोस्तों, लेकिन मॉडल यही प्रश्न का रहेगा। उसी तरह इसका भी मॉडल यही रहेगा। कुछ भी वैल्यू दे के इकाई दहाई सैकड़ा पूछ देगा, इधर आपको जो भी वैल्यू दिया रहेगा इस तरह से कैलकुलेट करते हुए निकाल लेना है दोस्तों। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक यू।